शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विशाल डायमंड हॉल में बाबा की पढ़ाई के लिए बैठना और बिल्कुल शांति से एकाग्र होकर बाबा को याद करना अच्छा लगता है ना सबको? अच्छा लगता है। बाबा ने ये बेहद का घर इसलिए ही बनवाया है कि हम अच्छी तरह पुरुषार्थ करें, तपस्या करें। बाहर तो दुनिया भर के कामकाज आप सबको रहते हैं, पर यहाँ हम सभी बातों से फारिग हैं। 2, 4, 10 दिन आए हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए। साइलेंस में, एकांत में बैठकर अपने आप को देखें, बाबा से बात करें। ये समय है अपनी अवस्था बनाने का। अब तक तो बाप दादा ने और दादियों ने हम सबकी बहुत संभाल की, पालना दी। अब हम सब जानते हैं कि बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट समाप्त हो गया। हमारी सभी दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई। हमारे बड़े भाई बहनें, दीदियां, ये सब भी अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हमें स्वयं अब जागना है और अब जो बाकी रहा है, हम संपूर्ण तो नहीं बन गए हैं। अब हमें खुद ही जागकर निष्ठा से पुरुषार्थ कर अपनी बाकी अवस्था को हमें बनाना है। ड्रामा अनुसार पिछले 2 साल कोरोना महामारी में सेंटर भी जाना नहीं हो पाया, क्लास का संगठन भी नहीं मिला। अपने अपने घर में जो जितने जागृत रहे, उन्होंने अपना समय सफल किया। तब हमें अनुभव भी हो गया कि देखो ईश्वरीय परिवार की हमें कितनी मदद होती, निमित्त आत्माओं से हमें कितनी पालना मिलती।
अपने घर में अकेले अकेले पुरुषार्थ करने में अपनी शक्ति का भी हमें पता चल गया कि हम अपने पांव पर कितने हैं। समय तो कर्मातीत स्थिति बनाने का है, परंतु आज का विषय है डबल लाइट फरिश्ता स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय। अंत का समय है, ये तो महसूस हो गया ना सबको कि ये अंत का समय है। हम संगम के अंत पर पहुंच गए। परिस्थितियां तो आनी ही है, महापरिवर्तन का समय है। बिल्कुल पतित दुनिया बिल्कुल पावन बनने जा रही है, तो पवित्रता अति पर पहुंचेगी, फिर अंत होगी, फिर खत्म हो। अति का अंत होता है। कल्प का अंत समय है, हिसाब किताब फाइनल क्लियर करने का समय है। जन्म जन्मांतर कर्मों का हिसाब किताब माइनस प्लस होते होते अब फाइनल क्लियरेंस का समय है। तो बुद्धि में तो ये है, बाबा ने हमें सब कुछ बताया है। हम सब भी कोरोना के बीच में थे, पर हमें घबराहट नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, भय नहीं लगा, क्योंकि बाबा ने पहले से हमें मेंटली प्रिपेयर कर दिया। बाबा की ऐसी एक भी मुरली नहीं है जिसमें विनाश की बातें, अंत में आने वाली परिस्थितियों के बारे में बाबा ने ना बताया। तो रोज 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 बाबा ने हमें बताकर प्रिपेयर किया। इसलिए हम सबकी बुद्धि में तो यही आया 2 साल की इस महामारी के समय कि हमें पता है, बाबा ने कहा है, ये सब होना ही है। जब जानते हैं तो उस बात का शौक कम लगता है, आघात कम लगता है। पता है ये होना है हलचल। और रोज बाबा हमें भी तैयार करते हैं कि अब वापस घर जाना है। 84 का चक्र पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है, बाबा आया है लेने के लिए। रोज बाबा हमें अवेयर करते रहते हैं और हमें निश्चय है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी है। जो बाबा कहते हैं ये सत्य है, ये विश्व की अवश्यम भावी है। बाबा जानते हैं, इसलिए हमें बताते हैं।
तो हम भी तैयार होते जाते हैं। तो बाबा का ज्ञान और योग का अभ्यास हमारे में वो जागृति और शक्ति भर देता है। बाबा का ज्ञान मिला, बाबा के ज्ञान की इतनी शक्ति, उससे इतनी रियलाइजेशन आती है कि हमारा शुद्र जीवन परिवर्तन होकर ब्राह्मण जीवन बने। हमारा नया जन्म हुआ है, मरजीवा जन्म। जीते जी कलयुगी संस्कारों से मरकर हमारा पवित्र योगी जीवन बना हुआ है ना। सबका मरजीवा जन्म। हाँ, अब कलयुग में तो हम नहीं है ना, ये हमारा अलौकिक जन्म है। जो अपवित्रता, जो असार, असत्य, अयथार्थ बातें जीवन की थी, वो बदल गई, वो बदल गई। हमने अपने कलयुगी जीवन में सुबह शाम ज्ञान योग करना इतना नहीं किया है कि जीवन वो ही कलयुगी है, सिर्फ सुबह शाम ज्ञान योग ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। हमारा योग क्रिया नहीं है सुबह शाम कर लेना, हमारा योग जीवन पद्धति है। हम सब ने योगी जीवन पद्धति अपनाई है। हम भोग मार्ग में थे, अब हम योग मार्ग को अपनाए हैं। रोज अपने आप को ये याद कराओ कि हमने जीवन जीने के लिए योग मार्ग अपनाया। जब लक्ष्य बदल गया तो जीवन पूरा ही बदल जाता है। हम सभी ने दिनचर्या को बदला। समय से रात को सो जाते हैं और अमृत वेला समय से उठ जाते हैं। रोज सुबह का क्लास करते हैं। हमारी दिनचर्या हम सभी ने अंतर्मुखी और सात्विक बनाई है, क्योंकि दिन भर जिस अवस्था में हम रहते हैं, विशेष योग के समय उसी बैकग्राउंड पर हम योग करते हैं। तो हम सभी ने दिनचर्या को बदला है। हमने आहार, विहार, व्यवहार को बदला है। एक सत्य ज्ञानी आत्मा का आहार क्या होना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए, कैसे कैसे स्थानों पर हम घूमते हैं। अब हम सात्विक स्थानों पर जाते हैं। हमने अपने व्यवहार को चेंज किया। हमने
संग बदला है, पहरवाइश बदली है। हम मर्यादा पूर्ण श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो आत्मा की फीलिंग बहुत ऊंची हो जाती। देह प्रदर्शन के वस्त्र पहनते हैं तो हमारी वृत्ति अलग होती है। हमने अपना वांछन भी चेंज किया है। अब हम सत्य ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो आंखों से देखते हैं कार्य। हमने टोटल लाइफस्टाइल चेंज किया। पवित्रता से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, हम सच्चे ब्राह्मण नहीं कहला सकते। भले हम रोज क्लास करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, पर सच्चे पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हम तब कहला सकते हैं जब हमारा जीवन पवित्र योगी है। ये फर्स्ट चेंज है हमारे जीवन का, ये प्रथम फेज है, पहला परिवर्तन। ब्राह्मण जीवन के बैकग्राउंड से दूसरी मंजिल हमारे सामने। ब्राह्मण जीवन में अशुद्धि निकल जाती। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। बहुत ऊंची धारणा है। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है जिसने हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को शुद्ध कर दिया। इस ब्राह्मण जीवन में नया ईश्वरीय परिवार हमें मिला, जहां सबका लक्ष्य है बाबा की श्रीमत पर चलना, पवित्र जीवन जीना, सद्ज्ञान रोज सुनना, हरेक को सुनाना। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारा चिंतन चलता है कैसे किसका कल्याण कर। अब हम अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, लौकिक, सांसारिक, दैहिक, भौतिक बातों में वेस्ट करना नहीं चाहते। जब सत्य मिला, भगवान मिला, तो उसी के ज्ञान अनुसार हम सबने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया, शुद्ध बनाया। हम रोज पढ़ाई करते हैं, अपनी शक्ति सेवा में सफल करते हैं। बाबा ने ये संगठन, ये ईश्वरीय परिवार हमें इसलिए दिया है कि हम मिलकर अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करें। ये संपूर्ण बनने की एक लंबी यात्रा है। एक अकेला थक सकता है, अनियमित हो सकता है। इसलिए बाबा ने ये
परिवार दिया, संगठन दिया कि मिलकर पुरुषार्थ कर, एक दो को संजीवनी बुट्टी सुंघाते रहो। परंतु बाबा तो धीरे धीरे और आगे हमें ले जाते। ब्राह्मण जीवन वो बेस है जिस पर से बाबा ने हमें आगे की मंजिल बताई कि तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, डबल लाइट फरिश्ता। ब्राह्मण बने दुनियावी बातों से, विकारों से, व्यर्थ से हम दूर हो गए। बल हम घर गृहस्थ में रहते हुए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी हमारे नियम, मर्यादा, दिनचर्या, पुरुषार्थ, धारणाएं इस प्रकार की श्रेष्ठ है कि हम सबसे न्यारे हो जाते हैं। वो जानते हैं इनके नीति, नियम, मर्यादा, दिनचर्या सब अलग है, परंतु ब्राह्मण जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन करें जो हम फरिश्ता बन सके। गलत नहीं करना है, ये धारणाएं हो गई। हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों पर विजयी बन गए। परंतु जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, इस अलौकिक जीवन में भी न्यारा बनना है। ज्ञान बाबा ने दिया है, हम अच्छी तरह समझते हैं, तो कई बार हमें ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है कि मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ, इतना गहराई से और कोई नहीं समझ रहे। ज्ञान का अभिमान आ जाता है। कईयों को योग का अभिमान आ जाता है, मेरा जैसा योगी कोई नहीं। हमें अपनी धारणाओं का अभिमान आ जाता है। बाबा तो हमेशा हमें, मुरली में आप देखो, बाबा कहता है कि दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तुरंत नेक्स्ट महावाक्य ही ये आता है, तुम भी पहले नहीं जानते। बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा के ज्ञान से दिव्य बुद्धि हमें आई है। तो इसका भी अभिमान नहीं, सेवा सत्कर्म का अभिमान नहीं, हमारा कर्तव्य है। हम जागे हैं, हमें सबको जगाना। हमें सेवा का भी अभिमान ना आ जाए। बाबा हमें निमित्त बनने का मौका देते हैं। पाना हमें है तो करना भी हमें है। इसमें
मैंपन नहीं आवे। रोज बाबा के तरफ से निमित्त बनकर हम कार्य करते हैं। तो रोज हम अपने आप को याद करा दे कि मैं निमित्त हूं, मालिक बाबा है। बाबा करन करावन हार है। बाबा हमें मौका देते हैं, चांस देते हैं। हमें इसमें भी अटकना नहीं। कोई सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं, कोई पाठशाला खोलने के निमित्त बनते हैं, कोई मकान बनाने के निमित्त बनते हैं, कोई ब्रह्मा भोजन कराने के निमित्त बनते हैं, कोई सेंटर में कुछ साधन सुविधाएं बनाने के निमित्त बनते हैं। पर मैंपन नहीं। बाबा कहते हैं ना, दाता को तुम क्या देंगे। ये विधि है, ये कर्म क्षेत्र पर भगवान जब आते हैं तो कर्म करने के निमित्त हमें बनाते। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि निमित्त भाव और निर्माण भाव। आप ट्रस्टी बनकर कर रहे हैं, हम समर्पित होकर कर रहे हैं, पर हम सब निमित्त है, माध्यम है। ब्राह्मण बच्चे निमित्त नहीं बनते, स्नेही सहयोगी शुभेच्छक आत्माएं बाबा का कार्य करके हमें मददगार बने। बाबा कहते हैं ना, संकल्प में भी अगर है कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये वर्णन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर लौकिक से निकले अलौकिक में आसक्त हो गए तो आत्मा लाइट नहीं हो सकती, हल्की नहीं हो सकती। आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो आत्मा को बांधने वाली। दुनियावी कामों में हो या लौकिक सेवा में, कहीं भी आसक्त होना आत्मा का बंधना है, भारी हो जाना। उड़ नहीं सकते। उड़ना माना कोई योग में उड़ने की बात नहीं है। सिर्फ सोचने मात्र से उड़ नहीं सकते। उड़ना माना हल्का हो जाना। आत्मा को बांधने वाली, मन बुद्धि को बांधने वाली कोई भी बात जीवन में ना। तो जो बाबा डबल लाइट स्थिति कहते हैं, एक में लाइट ज्योति बिंदु आत्मा हो, शरीर मिट्टी है, तत्व है, मैं इनसे अलग हूं। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। ये योग में हम डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं, पर सारा दिन प्रैक्टिकली भी डिटैचमेंट का अभ्यास। इसलिए पहली बात बाबा ने ये कही कि कमल फूल हो। हमने अपने जीवन को कमल फूल बनाया। दुनिया में भी कमल फूल
ईश्वरीय परिवार में भी कमल फूल, यहाँ भी हमें आपस में न्यारा और प्यारा रहे। ऐसे नहीं वो संबंध छोड़े, यहाँ हमने संबंध जोड़ दिए। किसी को भाई बना लिया, पिता बना लिया, माँ बना ली, नहीं। वहां से तो निकले, यहाँ भी न्यारे। फिर बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया। जो भी लौकिक अलौकिक रोल हम प्ले करते हैं, संबंधों को निभाते हैं, ट्रस्टी बाबा के तरफ से निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो खुद भी भारी नहीं होंगे, हल्के रहे। मेरा बैकबोन है, मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ अपना कोई नहीं है, ऐसे सोच के भारी होते रहते हैं। बाबा मेरा बैकबोन है, मैं निमित्त। हमें निमित्त बनकर जिम्मेवारी से सब कुछ संभालना है, पर राइट वे से, श्रीमत से। अब ट्रस्टी के बाद बाबा कहते हैं फरिश्ता। जो कुछ अच्छा सत्य किया है, कर रहे हैं, उसमें भी निमित्त भाव। मुझे इसमें भी बंधना नहीं। अभी हमें अपने सत्कर्मों को जमा करना है, अभी इसका फल नहीं खाना। सत्कर्म का फल तो मिलता है ना हमें अभी भी। कितना मान शान सम्मान स्थान, कितने साधन सुविधाएं बाबा ने दी है हमें, पर मुझे उसमें भी फंसना नहीं। जो आवश्यक है वो उपयोग में लाना है। तो मुझे न्यारा रहना। अलौकिक जीवन में न्यारा वो है फरिश्ता। सत्कर्म करते हुए न्यारा वो फरिश्ता। आत्मा हल्की बन जाए, पापों का बोझ न रहे, ये हल्कापन। पाप आत्मा को पत्थर बना देता है। बाबा कहते हैं ना, विवेक मर जाता है, इसको कहते हैं सत्य समझ में नहीं आता तो पाप भूमि से भारी, कहते हैं ना भक्ति में भी। पाप कर्म से आत्मा बॉडी कॉन्शियस बन जाता है, पत्थर बन जाता है। अब वो पाप बड़े तो नहीं हम करते हैं, पर छोटे छोटे पाप कर्म, अवज्ञाएं, भूलें होती रहती, और इसलिए उसके लिए 3 बातें बाबा ने बताई हैं कि कैसे अपने आप को हल्का करो। इस जीवन की, वर्तमान जीवन की, बाबा कहते हैं जीवन कहानी सच्चाई से लिखकर बाबा को दे दो। ज्ञान से पहले इस जन्म में हम कैसे रहे, हमारे कर्म की गति क्या रही, हर एक को अपने जीवन का पता है। कौन से पाप किए, हर एक को पता है।
पहले तो पाप की व्याख्या ही मालूम नहीं थी, विकारों में डुबके लगाते रहते थे। अब ज्ञान मिला है, अब राइट क्या है रॉन्ग क्या है पता है, उस हिसाब से अपने जीवन को देखो। बाबा कहते हैं ना, बचपन से जीवन की बातें याद रहती। तो इस अंतिम जन्म में ज्ञान से पहले किस प्रकार की जीवन थी, वो सच्चाई से बाबा को लिख के दे। हम लोगों को, पुरानी बहनों को, भाई बहनों को पता है, हमें प्रतिवर्ष भट्ठी में जीवन कहानी लिखाई जाती है। दादियों को हम लिख कर देते थे। चलो, अब परिवार बड़ा हो गया है, आत्माओं को सुनाने में भारी रहते। चलो, कम से कम बाबा को सच्चाई से लिखकर दे दो। बाबा के कमरे में बाबा को पत्र लिखते हैं ना, भंडारी में डालते हैं। अपने जीवन की किताब को बाबा के आगे खुला कर दो। बाबा का बनना तब कहा जाएगा जब सच्चाई से जीवन बाबा के आगे स्वीकार करते। दूसरा, बाबा कहते हैं अब नए पाप नहीं करना। किए पाप इस जन्म के लिख के दे दो तो आधा माफ हो जाएगा, हल्कापन हो जाएगा कि मैंने बाबा को बता दिया। और बाबा को बताना माना दोबारा नहीं करना, इसको कहेंगे बताना। अब इस ब्राह्मण जीवन में नए पाप नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का हिसाब 1 का 100 गुना दंड है। अब हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है, अब हम अनजान नहीं हैं। कोई अनपढ़ गड़बड़ करे तो लोग समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ पता नहीं है इसको। पर पढ़ा लिखा कोई अयोग्य करता है तो हर कोई कहेंगे इतना पढ़ा तो भी अकल नहीं। हम ज्ञान स्वरूप है, अब हमें आदि मध्य अंत पता है। ये समय कौन सा है, कौन आया है, वो हमें क्या कह रहा है, हम जानते। अब इस ब्राह्मण जीवन में हमें भूल नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, विकारों के वश नहीं होना, क्योंकि वो आत्मा को अनेक गुणा भारी कर देता है। ये ब्राह्मण जीवन में अंत तक ये पक्की धारणा रहे कि अब कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं कर। और इस अंत के समय के हिसाब से बाबा कहते हैं कि मनसा भी शुद्ध रहे। और तीसरी बात, जन्म जन्मांतर से किए हुए पाप कर्म विकर्म, उसके फल स्वरूप बने हुए कलियुगी कड़े संस्कार योग बल से भस्म कर। क्यों फिर तपस्या करती और अपने शुद्ध स्वरूप को महसूस कर।
किए हुए पाप योग बल से भस्म करने हैं, नए कोई पाप अब नहीं करने हैं, और इस वर्तमान जीवन के पाप जो अज्ञान काल में किए वो सच्चाई से बाबा को बता देने। ये आत्मा को हल्का करने की विधि। प्रैक्टिकल बाबा से हमारी कमिटमेंट रहे कि अब मैं मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, अर्थात आपकी श्रीमत अनुसार चल। तो ये है आत्मा का हल्का होना। और बाहर से डिटैचमेंट, तो नई गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हम किसी से अटैच नहीं। जिससे अटैच होते हैं, खास संबंध बनते हैं, वहां ही हम तेरी मेरी व्यर्थ करते हैं। कोई विशेष बात आपको जानने को मिली तो तुरंत आप किसको बताते? जो आपका खास होता है। हाँ? खास संबंधों में ही व्यर्थ ज्यादा था। तो जितना हम न्यारा रहते तो सेफ रहते, व्यर्थ नहीं होता। रास्ते चलते और किसी को आप थोड़ी ऐसी बातें करने जाते हैं। जहाँ खास मित्रता है, अपनापन है, वहां ही ऐसी बातें शेयर करते। इसलिए जो भगवान को अपना साथी बनाता है, उनके लिए सारा विश्व मित्र है, खास कोई बात ही नहीं रहती। तो ऐसे डबल लाइट, देहभान से न्यारे, सभी बातों में निमित्त भाव और शुद्ध आत्मा। तो अपने आप परिस्थितियों का नेगेटिव प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। देखो, हर व्यक्ति अपने वाइब्रेशन के साथ घूमता है। सुबह से लेकर शाम तक 10, 20, 50 जो भी हमें मिलते हैं, हर एक अपनी मनोस्थिति से हमें मिलते हैं। कोई बॉडी कॉन्शियस है, कोई विशियस है, कोई मटेरियलिस्टिक है, कोई चिंता में है, कोई भय में है, कोई आवेश में है। हर कोई व्यक्ति अपनी मनोस्थिति के साथ हमें मिलता है। हर एक के वाइब्रेशन हमारे मन से टकराते। पर जितना हम आत्माभिमानी होंगे, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहते आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, क्योंकि हम खुद के देह से, देहभान से न्यारे हैं। बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। न किसी के गुणों पर फिदा होना है, न किसी के अवगुणों से घृणा करना है।
हमें निरंतर बाबा के प्रभाव में रहे। तो परिस्थिति को साक्षी होकर देख सके। परिस्थिति आते ही परेशान नहीं हो जाएंगे, पर डिटैचमेंट की स्थिति है तो आप साक्षी होकर देख सकेंगे कि क्या बात आई है ये। और जब हम साक्षी होकर परिस्थिति को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो हम परख सकते हैं कि ये क्यों आई है, क्या बात है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है। जितनी बड़ी परिस्थिति उतनी गहरी शांति की स्थिति चाहिए, वो हम रख सकेंगे क्योंकि हम रोज डिटैच होने की प्रैक्टिस करते हैं, देहभान से न्यारे, अपने आप परिस्थितियों से न्यारे साक्षी हो सकते। अपने आप वो रास्ता बुद्धि में आएगा कि हमें कैसे पार होना है। परिस्थितियां तो आएंगी ही, क्योंकि हमने ही बनाई है, हमारे ही कर्मिक अकाउंट से बातें हमारे सामने आती है। और जो कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म हम निमित्त भाव से करते हैं वो जमा होते हैं, और वो सत्कर्मों की जमा की शक्ति हमें परिस्थितियों को फेस करने का पावर देती है, माना हम मजबूत रह सके, हलचल में नहीं आएंगे। हम सबका लक्ष्य है एक ऊंची आध्यात्मिक स्थिति हमें बनाना। जब इस ज्ञान को, योग को, इस जीवन पद्धति को जीवन के लिए स्वीकार किया है तो मुझे उसमें शक्तिशाली बनना है। आधा कल्प से सत्य खोज रहे थे, अब जब मिल चुका है तो मैं क्या कर रही, मुझे अपने आप को पक्का और सच्चा बनाना। और ये थोड़ा सा समय है, वो तो बाकी तो सारा बीत गया, संगम का समय, बाबा और दादियों वाला समय बीत गया। अभी भी हमारे बड़े हमारे साथ है, पर ये समय है मुझे खुद निर्णय करना है कि मुझे अपने आप को क्या बनाना है। खुद की दृढ़ता, खुद की अवेयरनेस, खुद की सिंसियरिटी चाहिए। हमारा ओवरऑल जीवन बहुत अच्छा है, हम पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं,
हम सेवा करते हैं, हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई है और बहुत सुख है, पर हमारा लक्ष्य है संपूर्णता की मंजिल को हमें पाना। कई सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, अब और क्या करना है। अब गहराई से, सूक्ष्मता से खुद को देखना है, और जो रही सही कमजोरियां हैं, अगर हमें उसको खत्म करना है तो अब और कोई कहने वाला नहीं है, खुद ही खुद को कहना है। हमें खुद खुद को जगाना है, समझाना है। जैसे दुनिया में आज की जनरेशन को माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं। हमारे बड़े एडवांस में चले गए, अब हमारे बीच नहीं है, अब हमें कोई कुछ कहता नहीं है। हमें खुद अवेयर रहना है और खुद खुद के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके संपन्नता लानी। लक्ष्य सिर्फ ज्ञान में चलने का नहीं, लक्ष्य सिर्फ पुरुषार्थ करने का नहीं, अब लक्ष्य है संपन्न बनना। जिस बात की कमी रहती है, वास्तव में वही तो खलती रहती है। मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है, उसका ही तो गम रहता है। क्यों बाबा परफेक्ट होने की बात करता है, क्यों संपन्न होने की बात करता है? क्योंकि तब सेटिस्फैक्शन आता है, तब प्रसन्नता आती है। तो ये हमें खुद हर एक को अपने आप को देखना होगा कि मेरे में किस बात की कमी है, कौन सा गुण नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं है, कहाँ अधूरापन है। तो आपको अपने आप में आनंद, बाबा में आनंद, फिर कहीं भी बुद्धि दृष्टि डूबेगी नहीं, कोई भय नहीं लगेगा। अंतिम परिस्थितियों के बीच कोई भय की बात नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा के कहने पर हमने अपनी स्थिति बनाई है। अंतिम परिस्थितियों को सहज पार कर सकते। सब कुछ आसपास ही होगा, पर कोई भय नहीं। संगम का जीवन सफल किया। तो मधुबन बेहद घर की बाबा मिलन का ये टर्न, जो भी भाई बहनें आए हैं, शांति में, एकांत में बैठकर अपने आप में हम देखें, बाबा से बात करें और अपने आप को संपन्न, भरपूर और संपूर्ण, परफेक्ट बनाने की खुद के लिए योजना बनाए।
बड़े बड़े बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े विकार तो जीत लिए हैं। अब हर विकार के जो सूक्ष्म रूप है, छोटे छोटे धागों में उलझ गए हैं। ये कमजोरियां बार बार हमें साधारण बना देती, ऊंची स्थिति बनाते हैं, फिर साधारण हो जाते। तो बार बार ये बनना बिगड़ना, उसमें आनंद नहीं आते, एक रस बन जाते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, उसमें आनंद। बाबा ने एक बार कहा था कि लाइट आवे जावे तो अच्छा नहीं लगता, कहेंगे भाई बंद कर दो, इससे तो डिस्टरबेंस होता है, आंख खराब हो जाएगी। तो स्थिति भी एक रस, ये अंदर से पता चलता है कि अब कोई भी प्रकार की माया, बातें, परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, खींच नहीं सकती। खुद की इच्छा मुझे संपूर्ण बनना, इच्छा शक्ति। भक्ति में भी तपस्या के संबंध में ये बात लिखी है कि मुमुक्षता मीन्स इच्छा मुझे संपूर्ण बनना है। जब तक व्यक्तिगत ये इच्छा नहीं होगी, हम ये सूक्ष्म रूपों को माया के खत्म नहीं कर सकेंगे। मुझे बनना है, क्यों मैं नहीं बन रही? तो हम सब मिलकर योग करेंगे। अब सब स्व में स्थित हो जाइए। अब अपना अटेंशन देह से निकालकर स्वयं में, पहला अभ्यास, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ। इस मिट्टी के देह से अलग मैं एक ज्योति हूँ, शक्ति हूँ। इस शरीर रूपी गुफा में मैं जगमगाती ज्योति हूँ। जैसे ही देहभान से न्यारी अपने आप को
आत्मा समझती हूँ। इस न्यारेपन से ही हल्कापन आता है। शरीर सहित मेरे आसपास का संसार हलचल है। इनके बीच में आत्मा अचल स्थिर हो। शाश्वत सनातन हो। दूसरा अभ्यास जब से बाबा की बनी हूँ, डबल लाइट बन गई हूँ। मैं आत्मा लाइट बन गई। मैं सत्य शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं लाइट बिंदु आत्मा लाइट के कार्ब में हूँ। आकारी स्वरूप हूँ। मेरे हाथ प्रकाश के हैं। पांव भी प्रकाश के हैं। ये दो नैन लाइट के गोले हैं।
मैं स्वयं चैतन्य चमकती मस्तक मणि हूँ। मैं सत्यता और पवित्रता के प्रकाश के घेरे में हूँ। अनासक्त कर्मयोगी आत्मा। तीसरा अभ्यास, भल शरीर से मैं इस दुनिया में हूँ, मन और बुद्धि से लाइट के वतन सूक्ष्म वतन में हूँ। मैंने लाइट की ड्रेस फरिश्ता ड्रेस धारण कर ली। डबल लाइट संपूर्ण फरिश्ता बाप दादा के साथ मैं भी फरिश्ता। टोटल अलौकिक हूँ। मैं वतन से ही लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व की सेवा करती हूँ। विश्व के वातावरण में शांति के, पवित्रता के, खुशी और शक्ति के वाइब्रेशंस देने हैं।
सबके लिए शुभ भावनाएं फैलानी। स्नेह और शक्ति की सकाश देनी। चौथा अभ्यास, मैं मूल वतन निवासी हूँ। मेरा असली घर लाइट का है। अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में निवास करने वाली मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। अखंड ज्योति तत्व में मैं ज्योति बिंदु आत्मा। ये समय है वापस घर जाने का। बैक टू होम, असली घर में पहुंचना है।
back to self, अपने मूल निराकार बिंदु स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप के प्रति जाना। असली पिता के सानिध्य में जाना, बैक टू सोर्स।